चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एपीजीपी मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम ये लिस्ट कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं जीपी, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं एचपी। तो ये हमारे तीन बेसिक टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ नाम याद रखिए, अभी एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है, एपी, जीपी और एचपी ये यूजुअली हम लोग 12th तक पढ़ते आए हैं। कुछ टॉपिक्स इसमें हमें और पढ़ना है लिंक्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है अर्थमेटिक मीन जिसको हम लोग कहते हैं एएम। फिर हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिक मीन जिसको हम कहते हैं जीएम। फिर हमें पढ़ना है हार्मोनिक मीन जिसको हम कहते हैं एचएम। तो पहले हम एपी पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे, एचपी पढ़ेंगे, फिर हम उसका मीन पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। एक लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है इसमें है वो है हमारा अर्थो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो हमने क्या क्या हमें इस टॉपिक में पढ़ना है आपको एक बार हम देख ले। हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हम पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर हम पढ़ेंगे तीनों का मीन एएम, जीएम और एचएम, और लास्ट में हम पढ़ेंगे अर्थो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब ऐसा प्रोग्रेशन जो कि एपी में भी और जीपी में भी है। अभी के लिए बस आप ये 7 नाम याद रखिए कि इस चीज को हमें पढ़ना है, क्या कौन सा टॉपिक क्या होता है, कैसे पढ़ेंगे, वो सारा भी चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अभी के लिए हम आपको बता दिए कि ये 7 चीज है जिसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं एपी के साथ। अगेन हमने बुक लिस्ट का आपको दे दिया वीडियो, आप लोग सभी आरडी शर्मा को खरीद लीजिए। हम आरडी शर्मा बेसिकली पढ़ाते हैं और वो जो कि नीमसेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप आरडी शर्मा जरूर खरीद लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, मतलब एपी। हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे एपी। एपी क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं सीरीज क्या है। सीरीज अगर हम आपको एग्जांपल ले 4, 7, 9 और हम ले ले 13, 21, अब हम हिसाब से ये पूछेंगे कि भाई इसको देख के तुम इसके बाद वाला टर्म लिखो, तो आप बता पाएंगे? आप देखेंगे 2 में 5 जोड़ दिया तो 7 आ रहा है, 7 में 2 जोड़ दिया 9 आ रहा है, 9 में 4 जोड़ दिया 13 आ रहा है, और 13 में समथिंग को जोड़ दिया तो 31 आ रहा है। तो हमें पता नहीं कि कब किसमें क्या जुड़ जा रहा है। लेकिन अगर हम आपसे ये बोले कि पहले 2 लाओ, इसके बाद तुम 4 लाओ, 6 लाओ, 8 लाओ, अब हम आपसे पूछे इसका अगला टर्म क्या होगा, तो बता दीजिएगा। अच्छा 2 बढ़ रहा है तो इसका अगला टर्म 10 होगा, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज और ये हो गया सीरीज जिसमें कुछ सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है कि हर में अगर 2 जोड़ दें तो आगे वाला आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, और अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये सीरीज हो गया, इसमें कुछ ऐसा जिससे कि हम अगला टर्म बता पाए। अगर 10 लिखा है तो हम 12 बता पा रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह की सीरीज को हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, और इसको हम बोलेंगे नॉर्मल सीरीज है क्योंकि इसमें हम अगला टर्म नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इसमें हम अगला टर्म बता पा रहे हैं। 12 होगा। क्यों 12 होगा? क्योंकि वो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। कौन सा सीक्वेंस? मतलब कि अगला नंबर चाहिए तो हमको पहले नंबर में 2 जोड़ देना है, अगला नंबर चाहिए तो पहले नंबर में 2 जोड़ देना है, हमको अगला नंबर चाहिए तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो
12 हो जाएगा। तो इस तरह के सीरीज को हम बोलेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए अब हम देखते हैं एबी क्या है। चलिए पहले एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। जैसे हमने एक सीरीज ले लिया 2 4 6 8 और 10, ये सीरीज ले लिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। अगर हम आपसे अगला टर्म पूछें तो क्या निकलेगा? 12। कैसे निकला? हम 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। तो कोई भी सीरीज एपी में होगा या नहीं होगा, होने के लिए कंडीशन क्या है? किसी भी दो टर्म को घटाइए तो बराबर आंसर आना चाहिए। अगर 8 में से 10 में से 8 घटा दो, 12 में से 10 घटा दो, तो किसी भी दो टर्म को आपस में घटाएं तो सेम ही आ रहा है, किसी भी दो टर्म को आपस में घटाएं तो सेम आंसर आ रहा है, किसी भी आपस में दो टर्म को घटाएं तो सेम आंसर आ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं? क्योंकि किसी भी दो टर्म को घटाएं तो सेम आंसर आ रहा है, वो कॉमन है, सब में वही आंसर आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। पहले टर्म को हम बोलते हैं ए, ठीक है। पहले ए इज द हमारा क्या है? पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं। अभी हम लोग समझते हैं फॉर्मूला कैसे है। तो जो हमारा लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला होता है an = a + n-1 * d, ठीक है। इस चीज को हम समझते हैं पहले, ठीक है। क्या है? a होता है हमारा पहला टर्म, d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और n-1 वो टर्म होता है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे, एग्जांपल समझें, ये हो गया हमारा पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा और छठा। अगर हम आपसे पूछे कि छठा टर्म निकाल के दिखाओ तो क्या होगा? तो हम a का जगह क्या डालेंगे? a क्या हो गया हमारा? a हमारा 2 है, n क्या है? छठा टर्म निकालना तो 6 है, तो 6 - 1। d क्या हो गया? सबका d 2 2 है, तो 2, तो क्या आ रहा है? 2 + 5 × 10 = 12, जो कि आ रहा है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि सातवां टर्म क्या होगा, तो सातवां टर्म हमारा 14 होता है, तो 14 कैसे आएगा? चलिए एक बार देखते हैं। अगर हम a का जगह 2 डाल दें और n का जगह हम 7 है, ये सातवां टर्म है, सातवां टर्म अगर हमसे पूछा तो 7 - 1 × 2, तो कितना हो गया? 2 + 6 × 2 = 40। समझ में आया? तो हमें समझ में आया AP क्या है, AP समझ में आ गया क्या है। एक बार इसको मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं। तो AP क्या है? AP एक ऐसा सीरीज है जिसमें किसी भी दो टर्म को हम माइनस करें तो सेम आंसर आना चाहिए। तो उसका लास्ट टर्म क्या है? हमने क्या समझा? A अगर हमारा पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और D हमारा डिफरेंस है, तो an मतलब किसी भी, मतलब छठा टर्म, सातवां टर्म, आठवां टर्म, किसी भी टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा? a + n-1 × d, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लिया a = 3 है और d = 4 है, तो हम आपसे पूछेंगे कि हमको 11वां टर्म बताओ क्या होता है, तो कैसे निकलेगा? a11 = 3 + 11 - 1 × 4, तो कितना हो गया? 40 और 43, ये आंसर आएगा। समझ में आया कि AP क्या है अभी फिलहाल? तो AP क्या हो गया? समझ में आया कि AP जिसमें ऐसा सीरीज जिसमें किसी भी दो टर्म को हटाएंगे तो सेम डिफरेंस आना चाहिए, और nth टर्म का फॉर्मूला हो गया a + n-1 × d। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन कराएंगे आपको, जो कि नीट सेट में अधिकतर आता और आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको हम बताएंगे कैसे ट्रिक से कर सकते हैं। लेकिन चलिए पहले भी हम लोग देखते हैं। इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे क्वेश्चन दिया है कि 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + 1/n × n+1, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमसे आंसर पूछ रहे क्या होगा? तो पहला आंसर दिया है 1/n+1, पहला, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है 1/1 - n+1, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन दिया है 1/n+1 - 1, और चौथा ऑप्शन दिया है none of these, ठीक है। तो इसमें हमें इसके आंसर बताना है। इसके आंसर के लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जो चुटकियों में आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो वो ट्रिक समझने से पहले इसको हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल वे में, किताबी तरीके से इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम
MIPG पे आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए अभी आप ट्रेडिशनल वे में समझे कि कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हम आपको वो भी बताएंगे कि ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, ताकि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए और इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप ट्रिक से ही सॉल्व करें इसको, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले अभी हम समझते हैं इसको, जो है हमारा 1 into 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 minus 1/2, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, which is 1 into 2 only, ठीक है। इसको अगर हम ले जाएंगे एलसीएम में तो यही आएगा, मतलब 1/1 into 2 ही आएगा, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2 into 3 को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 minus 1/3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, मतलब कि 2 into 3, मतलब 3 minus 2 is equal to 1/6, सॉरी 1/2 into 3, वही चीज है जो कि यहाँ लाना है, ठीक है। तो इस पूरे सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे सीरीज को हम कैसे लिख पाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं 1/1 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/3 plus 1/3 minus 1/4, ऐसे चलते रहेगा, कहां तक जाएगा 1/n minus 1/n plus 1, यही होगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें सारा टर्म कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सारा कट जाएगा, लास्ट में बचेगा सिर्फ एक टर्म। तो आंसर क्या आएगा 1 minus n plus 1, तो हमारा आंसर आ गया D। समझ में आया कैसे हमने बनाया। 1/1/2 को कैसे लिख सकते हैं 1/1 minus 1/2, 1/2 into 3 को कैसे लिख सकते हैं 1/2 minus 1/3, अगर आप सॉल्व करें तो सेम ही आएगा। और उसको हम देखिए तो सारा टर्म कट गया, पहला आखिरी बचेगा, तो वही होगा आंसर। इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। और हम और भी इसमें 3-4 तरह का इस तरह का क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो मोटा मोटी टर्म के लिए आप दिमाग में फिट रखिए कि पहला टर्म और आखिरी टर्म बचेगा, मतलब इसमें स्टार्ट किया तो पहला टर्म और आखिरी टर्म ही बचेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आंसर मारना है तो इतना याद रखिए कि पहला और आखिरी बचेगा। तो आंसर आ रहा है 1 minus n plus 1। अभी हम आपको समझा दें कि ट्रिक से आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो भी आंसर कैसे लाएंगे, चलिए देखते हैं। मान लिए हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो हम इसके आंसर कैसे लाएंगे, ठीक है। n का मतलब क्या हुआ, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि अगर n इक्वल टू 2 ले तो हम इतना तक जोड़ेंगे, n इक्वल टू 3 ले तो इतना तक जोड़ेंगे, n इक्वल टू 4 ले तो यहां तक जोड़ेंगे 1/4 into 5। समझा कि अगर n का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो हम, मेरे लिए सिर्फ ये है, n का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो मतलब दो टर्म लेना पड़ेगा, इसको और इसको। n का वैल्यू 3 लेंगे तो इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। सपोज अगर हम n का वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो हम कहां तक जोड़ेंगे, n का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो मेरे लिए सिर्फ इतना जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, मतलब 1/1 into 2 plus 1/2 into 3, यही जोड़ना पड़ेगा। इसको करिएगा कितना आएगा, सॉल्व करिएगा 1/2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/6, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो 6, यहां से आ गया 3, यहां से आ गया 1, तो 4/6, मतलब 2/3 आना चाहिए। n का वैल्यू अगर हम 2 ले लिए तो क्या आना चाहिए 1/2, यहां से आ गया 1/6, दोनों को सॉल्व किए तो 2/3 आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि n का वैल्यू 2 रखने पे 2/3 कहां पे आता है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में अगर हम n का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या आएगा 1 प्लस n का जगह 2 रख दीजिए तो 2 प्लस 1 कितना आंसर आना चाहिए 1/3, आना कितना चाहिए था 2/3, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में चलते हैं, ऑप्शन बी बोल रहा है 1 minus n plus 1, तो क्या हो गया 1 minus n की जगह 2 रख दिया तो 2 plus 1 3, इसको सॉल्व किया तो 2/3 आया, तो मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन और ऐसा करवाते हैं जिसको आप ट्रिक से बताइए, अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व कराएंगे, तो अभी के लिए इसको आप ट्रिक से बताइए। तो जो क्वेश्चन है 1/1 into 3 plus 1/3 into 5 plus 1/3 5 into 7, ऐसे करके है, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, पहला आंसर दिया है, जो है आंसर है 1/2n plus 1, दूसरा ऑप्शन है 2n/2n plus 1, तीसरा ऑप्शन है n/2n plus 1, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अगेन हम इसमें n equal to 2 रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 रखेंगे तो हमको कहां तक जोड़ना होगा, 2 टर्म तक। 3 रखेंगे तो कहां जोड़ना होगा, 3 टर्म तक। तो चलिए हम n equal to 2 रख लेते हैं। 2 रखेंगे तो यहां तक जोड़ना होगा, तो क्या होगा, इसका हो गया 1/3, इसका हो गया 5 into 3 15, तो आंसर क्या आएगा
3, यहाँ गया 5, यहाँ गया 1, तो 6/15 काटेंगे तो 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 5 बार, मतलब 2/5 आना चाहिए। ठीक है, अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं तो अब a में n का वैल्यू 2 रखा तो क्या आंसर आएगा 1/2 into 2 plus 1 मतलब 1/5, मतलब ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए इसमें चलते हैं, इसमें n का जगह 2 रखा तो क्या होगा 2 into 2 divided by 2 into 2 plus 1 मतलब 4/5 हो गया, ये भी ऑप्शन गलत। चलिए इसमें रखते हैं, अब n का वैल्यू इसमें अगर हम 2 रख दें तो क्या आएगा 2 into 2 plus 1 equal to हो गया 2/5, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। तो अगर एग्जाम में आए तो हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में डालेंगे। आप इस बीच में एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए और हम जरूर उसको अगले वीडियो में जरूर समझाएंगे कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम लोग 2 पार्ट में सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे और साथ के साथ हम उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, और एक बार जो 2-3 वीडियो के बाद हमारा जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो कम से कम हम 100 क्वेश्चंस को यही क्लास में कंप्लीट करेंगे। के लिए अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने एपी देखा कि एपी क्या है। एपी को हमने ये देखा था कि जो भी सीरीज होगा वो सीरीज का कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी डी ई अगर एपी में है, आर इन एपी, ठीक है, ए बी सी डी ई आर इन एपी, ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू होगा a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e का वैल्यू क्या होगा 0, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए इसको भी बनाते कैसे। अब इसके लिए हम आपको वो ट्रिक बताते कैसे बनाइएगा। ये तो नहीं बोला कि कौन सा टर्म एपी में है, ये बोला ABCD कोई टर्म है वो एपी में है। ठीक है, एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, सबका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5 ये एपी में है। ए हो गया 1, बी हो गया 2, 3, सी हो गया 3, डी हो गया 4, ई हो गया 5, ये एपी में है एपी में। हमने ले लिया ABCD 1, 2, 3, 4, 5, ए को 1 बना दिया, बी को 2 बना दिया, सी को 3 बना दिया, डी को 4 बना दिया, ई को 5 बना दिया, ये बी में है। अब हम देखते हैं इसको डाल देते इसके जगह, मतलब a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e। तो a कितना है 1 है, b कितना है 2 है, c कितना है 3 है, d कितना है 4 है, e कितना है 5 है। तो अगर हम देखें तो 1 माइनस 8 प्लस 18 प्लस 16 सॉरी माइनस 16 और प्लस 5, आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 0। तो आंसर हो गया हमारा 0। देखिए कितना अच्छा ट्रिक था। ट्रिक में हमने क्या कर दिया, इसने दिया है कि ए बी सी डी एपी में है, तो अगर ए बी सी डी एपी में है तो ए का जगह हमने 1 डाल दिया, बी का जगह 1 2 3 4 5 हमने रख लिया। अब ए का जगह 1 हो गया, बी का जगह 2 हो गया, सी का जगह 3 हो गया, डी का जगह 4 हो गया, ई का जगह 5 हो गया। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमने 0 निकाल दिया। तो ये हो गया ट्रिक। आपको मोटा मोटा आप यही सब ट्रिक समझाना है। हम पूरे 1 साल में आपको ये बताएंगे कि आप ट्रिक कैसे लगाएं। ऐसा नहीं कि ये ट्रिक हम किसी किताब में पढ़ लिए समझने वाले हैं। हमने क्वेश्चंस को इतनी बार प्रैक्टिस करा था, प्रैक्टिस कर करके कॉन्सेप्ट बना और उसके हिसाब से हमने ट्रिक बनाया। जो भी आपको मास्टर ट्रिक बताता है वो ट्रिक एक्चुअली ट्रिक नहीं होता है, वो नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करना होता है। अगर आप ही सपोज सीक्वेंस एंड सीरीज है उसको आप 5 बार बना लीजिएगा, आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो जो कि हम लोग ट्रिक से चलेंगे क्योंकि जो हमारा एग्जाम होगा उसमें इस तरह के ट्रिक से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं तो हम आपको ट्रिक से भी बताएंगे और साथ के साथ हम आपको ट्रेडिशनल वे में भी बताएंगे, किताबी तरीका से। क्योंकि जब तक आप किताबी तरीके से नहीं समझिएगा, आप उसका जड़ को नहीं पहचानिएगा, आपसे ट्रिक नहीं बनेगा। ट्रिक ऐसा नहीं कि हम लोग कोई छोटे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हमें कोई ट्रिक रटाकर हम रट जाएंगे, नहीं, ट्रिक आपको खुद ही बनाना है। और आप विश्वास कीजिए, अगर आप मन लगा के इसी तरह पढ़ते रह गए तो 4-5 महीने के बाद ना आपको खुद पता चल जाएगा इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं। तो अभी के लिए हम दोनों तरीके समझेंगे, हम ट्रेडिशनल तरीके से भी समझेंगे किताबी दौर से कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, साथ के साथ हम आपको ट्रिक भी बताएंगे जिससे आपका भी सोच डेवलप हो कि हाँ इस तरह का भी ट्रिक बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमें बोला एपी में है, ये तो नहीं बनाना कि कौन सा नंबर एपी में, हमने रख लिया 1 2 3 4 5, मेरे लिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया। तो इस तरह का चीज आपको हम
बताते जाएंगे और जैसे जैसे हम बताएंगे उस तरह आपका भी दिमाग खुलेगा और आप भी चीजों को सोच पाएंगे उस तरह से। कुछ समय लगेगा 4 महीने 5 महीने, लेकिन उसके बाद आपका भी ध्यान खुलेगा जरूर। मीनवाइल हम दोनों को देखेंगे, ट्रेडिशनल वे को भी देखेंगे और हम जनरल जो हमारा जेनरिक ट्रिक है उसको भी देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी एक हम और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज an हमारा कोई nth टर्म है, an इज nth टर्म, an क्या है हमारा nth टर्म, ठीक है। और उसमें हमारा दिया है a7 15 है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या हो, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या हो जिससे a2 a7 और a12 का वैल्यू मैक्सिमम आए, ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 9, 9/4, 0 और 18। तो हम मोटा मोटा सारा क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा से पढ़ाते हैं, तो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मतलब हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, आप आरडी शर्मा उठाइए और आरडी शर्मा में आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो आप जब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप आरडी शर्मा को भी लेके पढ़िए। अगर आप मेरा वीडियो देखने के बाद आरडी शर्मा पढ़ेंगे तो आपको काफी आसानी होगी और समझ में भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि कोई एपी दिया हुआ है जिसका 7वां टर्म 15 है, ठीक है। तो हम कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या रखें, ठीक है, जिससे कि हमारा a2 a7 और a12 का वैल्यू ग्रेटेस्ट हो, ठीक है। मतलब a2 a7 और a12 का वैल्यू हमारा ग्रेटेस्ट हो, उसके लिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा। क्वेश्चन टफ है लेकिन चलिए समझते हैं। इसको समझाने से पहले हम आपको एक चीज समझाते हैं कि सपोज सीरीज ये होता 2 4 6 8 और 10, ठीक है। इसमें a कितना है, a है 2, b कितना है 2, b भी 2 है, a भी 2 है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, पहला टर्म a है, दूसरा टर्म a प्लस d है, तीसरा टर्म a प्लस 2d है और तीसरा टर्म a प्लस 3d है, a प्लस 4d, ऐसे चलता है। क्योंकि अगर हम a है पहला, ये a का जगह 2 रखेंगे, यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 2 4, यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 2 इंटू 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 3 इंटू 2 8 हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते रहेगा। मतलब ऐसे लिख सकते हैं हमारा सीरीज क्या होता है, एपी का a में पहले एक d को जोड़ेंगे, a में 2d को जोड़ेंगे, a में 3d को जोड़ेंगे, a में 4d को जोड़ेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा कैसे करते हैं इसको। तो उसी तरह, लेकिन अगर हमारा सपोज ये हमारा कौन सा टर्म हो गया, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चौथा को कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला को बताए थे an = क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो अगर हमें चौथा निकालना है तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू d, मतलब कि a प्लस 3d, ये निकालना होगा। अगर हमें आपसे बोलेंगे कि हमको 10वां टर्म निकालना है तो कैसा होगा, a 10 = क्या हो जाएगा a प्लस 9d, यही होगा, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से। तो अब हम इसको समझते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हमारे को a7 का वैल्यू दिया है, ठीक है, ठीक है। तो a2 को a7, अगर a7 दिया है तो a7 से a12 आने, a12 कितना सीरीज आगे है, कितना नंबर आगे है, 5 आगे। जैसे कि पहला नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने नंबर बाद है 1 2 3 4 और 5, 5 नंबर बाद है। तो एक तो a7 का a7 कर दिया, a12 को क्या लिख सकते हैं a7 प्लस 5d लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कि a7 यहाँ हो गया, उसके बाद कितना है 1 2 3 4 5 5d। और a2 को कैसे लिख सकते हैं a7, इसमें कितना घटाएंगे यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 माइनस अगर 5d घटा दें तो a2 निकल जाएगा। समझ आया कैसे, कि अगर मान ले हमारा 7 टर्म दिया है और हमें 12 टर्म चाहिए तो कैसे निकालेंगे 1 2 3 4 और 5वां टर्म है तो a प्लस 5d।
और अगर 7 दिया है और हमें दूसरा टर्म निकालना तो क्या होगा 1 2 3 4 5, मतलब पीछे 5 आएंगे, ठीक है, तो हमारा 7वां टर्म निकलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो चलिए हम ऐसे समझाते हैं आपको एक बार कि जैसे हमारा रहा 2 4 6 8 10 और 12 14 16, ठीक है, तो ये कौन सा टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, तो ये चौथा टर्म है। अगर हम चौथा टर्म से आपको हम 7वां टर्म चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे 1 2 3, मतलब 3 डी जोड़ना होगा किसमें चौथे टर्म में, तो चौथा टर्म क्या हो गया हमारा 8, 8 में हमें कितना जोड़ना होगा 3 डी, क्योंकि ये तीसरा टर्म है, 3 स्टेप आगे बढ़ रही, चौथा टर्म में 7वां चाहिए, तो 1 2 3, अब डी कितना है हमारा, डी तो हमारा 2 है, तो देखिए 8 + 3 * 2 = 14 आ रहा है। अगर हमें चौथा टर्म दिया है हमें 5वां टर्म चाहिए, या सपोज चौथा टर्म दिया हमें दूसरा टर्म चाहिए, तो हमें कितना डी घटाना होगा 1 डी और 2 डी, तो अगर 2 डी हम घटाएं तो कितना आएगा, देखिए अगर चौथा टर्म कितना हो गया 8, 8 में अगर हम 2 डी घटाएं तो कितना आना चाहिए 8 - 2 * 2, तो मतलब 4, तो जो कि आ भी रहा है। तो इस तरह से हम क्या लिखें, फिर से इसको मिटा के लिखते हैं, A7 का तो A7 लिख दिया, और A12 को क्या लिखेंगे A7 + 5D, A2 को क्या लिखेंगे A7 - 5D, ये लिखेंगे, तो A7 कितना दिया 15, तो 15 - 5D * 15 * 15 + 5D, यही है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है D का क्या वैल्यू होगा कि इसका वैल्यू मैक्सिमम हो, तो देखिए D में हम कुछ ना कुछ घटा रहे हैं, तो अगर हम 1 भी डालेंगे तो हमारा 5 घट जाएगा, 2 भी डालेंगे तो 10 घट जाएगा, 3 भी डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो हम इसका अगर D को हम हटा ही दें तो कुछ भी नहीं घटेगा, तो इसका वैल्यू होगा 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम इसमें D का वैल्यू 1 रखते तो 15 में से 5 घट जाता, मतलब 10 से गुना करते, D का वैल्यू अगर 2 रखते तो इसमें से 10 घट जाता, मतलब इसको 5 से गुना करते, अगर इसका वैल्यू 3 रखते तो 0 ही हो जाता, लेकिन इसका वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो पूरा का पूरा 15 से गुना होगा, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा जब D का वैल्यू 0 होगा। समझ में आया, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला सीरीज है 3 6 9 12 15 ऐसे करके, ठीक है, दूसरा सीरीज है 2 4 6 8 10 ऐसे करके दिया है। हाँ, तो इसका बोल रहा है आपको 10वां कॉमन टर्म क्या होगा इन दो सीरीज का, ठीक है, समझिए पहला एक सीरीज ये दिया है, दूसरा सीरीज ये दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसका 10वां कॉमन टर्म क्या होगा। तो पहला कॉमन टर्म क्या है, देख रहे थे कि दोनों का पहला कॉमन टर्म तो 6 है, अगर इसका हम अगला 12 लिखें तो दूसरा कॉमन टर्म हो जाएगा 12, ठीक है, तो अगर हम कॉमन टर्म का सीरीज बनाए तो कैसे निकलेगा 6 12 ऐसे से बढ़ेगा, तो इसका 10वां टर्म क्या होगा वही आपसे पूछ रहा है, मतलब इन दोनों सीरीज का जो कॉमन टर्म का अगर हम सीरीज बना दे तो उसका 10वां टर्म क्या होगा। तो चलिए समझते हैं, अगर हम देखें तो सबसे पहले a तो 6 हो जाएगा क्योंकि सबसे पहला कॉमन तो 6 ही है, ठीक है, अब इसका d कैसे निकालेंगे, पहले ये समझिए डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो पहला जो सीरीज है इसका डिफरेंस, पहले सीरीज मतलब d1, पहले हम इसका जो d1 है, d1 मतलब इसमें जो डिफरेंस है और जो इसका डिफरेंस है दोनों का हम लेंगे LCM, क्या लेंगे कि पहले सीरीज का जो डिफरेंस है और दूसरे सीरीज का जो डिफरेंस आएगा दोनों का लेंगे LCM। तो पहले सीरीज का डिफरेंस कितना है 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, तो पहला का 3 है, दूसरा का कितना है 2 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6। तो A हमारे पास 6 हो गया, D हमारे पास 6 हो गया, तो अब हमको निकालना है 10वां टर्म, बहुत इजी है, A + n - 1 * D, मतलब कि 6 हो गया प्लस 10 - 1 * 6, सॉल्व करेंगे तो 60 आएगा। समझ में आया कैसे करना है। सबसे पहले हमने देख लिया कि पहला कॉमन टर्म क्या है वो है 6, अब हम इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो इसका जो भी डिफरेंस निकलेगा और इसका जो भी डिफरेंस है दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, तो हमको A और D पता चल गया, तो हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा हम आपको और करवाते हैं, जिसको समझ में आया है वो खुद से बनाए, जिसको समझ में नहीं आया है वो इस वीडियो को आगे देखें, और जिसको समझ में आ गया वो थोड़ा सा क्वेश्चन देखे पॉज करके खुद से बनाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है पहला सीरीज 3 + 7 + 11 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है।
दूसरा जो आपको दिया हुआ है सीरीज, वो दिया हुआ है 1 + 6 + 11, ठीक है। पूछ रहा है 10वां कॉमन टर्म, 10वां कॉमन टर्म। एक सीरीज ये दिया, एक सीरीज ये दिया, 10वां कॉमन टर्म पूछ रहा है। ऑप्शन है पहला 191, दूसरा है 193, तीसरा है 211 और चौथा है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक सीरीज ये दिया है, एक सीरीज ये दिया है, 10वां कॉमन टर्म दोनों का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला कॉमन क्या है, सबसे पहला कॉमन तो 11 है, तो ए हो गया हमारा 11। अब डी कैसे निकलेगा, डी निकालने के लिए हमने बताया था कि इसका डिफरेंस कितना है 4, इसका डिफरेंस कितना है 5, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 20, ठीक है। तो हमसे पूछा 10वां टर्म, 10वां टर्म कैसे निकलेगा, a + 10 - 1 * d, a है 11, ये हो गया 9, d निकला है 20। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 191 आंसर आएगा। समझ में आया कैसे करते हैं। पहला कॉमन टर्म तो मिल ही गया, ठीक है 11, और डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम और इसका जो कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस जो भी आएगा उसका हम निकालेंगे एलसीएम, और उसके हिसाब से हम फिर फार्मूला करके आंसर निकालेंगे। तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग थ्योरी और क्वेश्चन दोनों का प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। 1, 2, 4 क्लास के बाद हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो जाएगा, तो उसके बाद हम जो 4 क्लास करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे करेंगे, और कम से कम 100 क्वेश्चन करेंगे जरूर इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। तो जो भी हम लिखवा रहे हैं प्रॉपर्टीज, उसको आप पॉज करें, समझ के लिख लें कॉपीज में, ठीक है। जैसा अगर आप क्लास जाते तो इसको आप नोट्स लेते हैं, उसी तरह आप यहाँ भी नोट्स लेने का कोशिश करें। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ आपको एपी पढ़ाएंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी होता है एपी में, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है एपी का, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम आपको पहले वो बताते हैं सारा। एपी में क्या कहता है कि जैसे कि हमारा एग्जांपल हम आपको लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये कहता है किसी भी दो टर्म को अगर इक्विडिस्टेंट टर्म को जोड़ोगे तो बराबर आंसर आएगा। तो अगर ये बातों से बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, देखते कैसे, मतलब कि अगर इधर से पहला और इधर से पहला को जोड़ोगे, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसका आंसर वही होगा जो इन दोनों को जोड़ेंगे। मतलब अगर इधर से पहला ले और उधर से पहला ले तो कितना हो गया 2 + 12 14, इधर से दूसरा और उधर से दूसरा ले तो 4 + 10 14, इधर से तीसरा और उधर से तीसरा ले तो भी आएगा आंसर 14। तो ये कह रहा है प्रॉपर्टी कि इक्विडिस्टेंस टर्म को हम लें, मतलब एंड से और बिगिनिंग से, तो आंसर आएगा सेम। हमें समझ भी आ रहा है कि क्या कह रहा है। क्या ये रहा है कि अगर कोई भी इक्विडिस्टेंट टर्म, मतलब कि इधर से पहले टर्म को ले और उधर से पहले टर्म को ले, तो उसका जो जोड़, उसका जो सम होगा वो इधर से पहले टर्म और उधर से दूसरे टर्म को ले, इधर से दूसरे टर्म और उधर से दूसरे टर्म को ले, तो उसके बराबर होगा। तो देख रहे हैं कि अगर हम इधर से तीसरा लिए, उधर से तीसरा लिए तो उसका भी 14 आ रहा है, इधर से दूसरा टर्म लिए, उधर से दूसरा टर्म लिए, उनको जोड़े तो भी 14 आ रहा है, इधर से पहला उधर से पहला को इधर से तो भी 14 आ रहा है। मतलब इक्विडिस्टेंट टर्म को लेंगे तो वो सारा बराबर होगा, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर्टी क्या हुआ कि इक्विडिस्टेंट टर्म, इक्विडिस्टेंट टर्म sum of equidistant term is always equal। हमने क्या पढ़ा, sum of equidistant term is always equal, मतलब कि अगर इसमें अगर 5 टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो जो a + 6 होगा वही होगा तुम्हारा a2 + 5 और वही होगा a3 + 4। यही समझे हमने कि मैंने इधर से पहला लिया उधर से पहला लिया, उसका सम करेंगे तो वही आएगा जो इधर से दूसरा उधर से दूसरा लिया, उसका सम वही आएगा जो इधर से तीसरा उधर से तीसरा लिया, ठीक है। ये हो गया इसका पहला प्रॉपर्टीज, आप नोट करिए।
अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हमने देख लिया क्या है। दूसरा प्रॉपर्टी हमने देखते हैं क्या है कि सपोज अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, अब 14 है और 16 है। तो ये बोल रहा है कि अगर हम रेगुलर इंटरवल में अगर टर्म्स को लें तो वो भी एपी में होगा। पहले आप समझिए, उसके बाद हम लिखाएंगे। मतलब कि अगर हम 2 को लें, उसके बाद 6 को लें, उसके बाद 10 को लें, उसके बाद 14 को लें, उसके बाद कुछ और लें, तो वो भी एपी में होगा। देखिए है कि नहीं, 2 में बढ़ा 3, 2 में बढ़ा 4 तो 6 हो गया, 6 में बढ़ा 4 तो 10 हो गया, 10 में बढ़ा 4 तो 14 हो गया, 14 में बढ़ा 4 तो 18 हो जाएगा। तो मतलब बोल रहा है कि जो रेगुलर इंटरवल में टर्म लेंगे वो भी एपी में होगा। मतलब कि अगर हम अब हम ऐसा ले लें कि हम 2 छोड़ के लिए, मतलब 2 के बाद ले लिया 8, 8 के बाद 2 छोड़ा फिर ले लिया 14, इसके बाद भी 2 छोड़ा मतलब 18 छोड़ा, उसका ले लिया 20, तो वो भी एपी में होगा। है कि नहीं? देखिए तो 2 में बढ़ा 6 तो हो गया 8, 8 में बढ़ा 6 तो हो गया 14, 14 में बढ़ा 6 तो क्या हो गया 20। तो हमने क्या तीसरा प्रॉपर्टी देखा कि रेगुलर इंटरवल टर्म्स आर इन एपी। ठीक है, अगर रेगुलर इंटरवल टर्म्स को हम लें तो वो भी एपी में होगा। मतलब कि अगर हम 2 ले, 2 को छोड़ के हम 6 ले लेते हैं, 6 के बाद हम 8 को छोड़ के 10 ले लेते हैं, 10 के बाद 12 को छोड़ के 14 ले लेते हैं, इसके बाद 16 को छोड़ के 18 ले लेते हैं, तो वो भी एपी में है। कैसे आ रहा है? 2, 6, 8, 14 और 18। देखिए वो भी एपी में आ रहा है। इसमें 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 4 जोड़ा, 4 जोड़ा में कॉमन डिफरेंस 4 4 आ रहा है। तो ये चीज समझ में आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हमने देखा कि इक्विडिस्टेंट टर्म आर ऑलवेज इक्वल। मतलब कि इधर से बिगिनिंग से हम पहला टर्म को जोड़ेंगे, उधर से हम पहला टर्म को जोड़ेंगे, एंड से, तो वो उसका सम वही होगा जो इधर से दूसरे टर्म को जोड़ेंगे और उधर से दूसरे टर्म को जोड़ेंगे। उसका भी सम वही होगा जो आगे से तीसरे टर्म और जो पीछे से तीसरे टर्म को जोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि रेगुलर इंटरवल टर्म्स को लेंगे तो वो भी एपी में